हमारे दिलों में बस जाए, हुसैन की अदा हमारे दिलों में आ जाए, तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें कि वो करबला का नक्शा जो बहुत पुराना है, तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन हुसैन की अदा और उनकी किरदार जब हमारे दिलों में होंगे, तो जब भी मुहर्रम का महीना आएगा, कौम का बच्चा बच्चा, कौम का जवान, कौम का गजूर मुसलमान अपनी बस्ती और इलाकों से एक पहचान और अपनी एक शनाख्त दुनिया को पेश करता रहेगा कि ऐ लोगों, अगर रोड पे देखना चाहते हो तो हुसैनी किरदार वालों को देखो, अगर बाजार में घूमते हुए मुसलमान को देख रहे हो तो ये हुसैनी मुसलमान अपनी बाजारों में अपने बाल बच्चों का सौदा सलब भी खरीद रहा हो, अपनी जरूरियात का सामान भी खरीद रहा हो, अपनी तिजारत भी कर रहा हो, अपनी बिजनेस और धंधा भी कर रहा हो, बाल बच्चों की परवरिश कर रहा हो, समाजी जिंदगी गुजार रहा हो, माशी जिंदगी गुजार रहा हो, लेकिन कौम मुस्लिम पर वो रंग हुसैन का गालिब हो, तो इंशाअल्लाह ताला तिजारत भी होगी और हुसैन के किरदार का असर होगा, तो लोगों पे हुसैन की मोहब्बतों का एक चिराग भी जलता रहेगा और लोगों के दिलों में ये बात अजबर होती रहेगी कि ये वो लोग हैं कि जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हुसैन से जाज़बियत रखने वाले हैं, हुसैन की अकीदत दिलों में बसाकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप सिर्फ ये मत समझें कि हम वैशाली में रहकर हुसैन के जिक्र को मना रहे हैं, हम तिस्योता की मस्जिद में बैठकर जिक्र हुसैन सुन रहे हैं। हकीकत मानो में आपकी जिंदगी की अदाएं आ जाएगी तो आप यहाँ हुसैन को याद करेंगे और हुसैन करबला से आपको समात करते नजर आएंगे। आप यहाँ मजलिसों में रहेंगे लेकिन उनकी निगाहें करम पड़ जाएगी, उनकी निगाह जब आप पे पड़ जाएगी तो आप गुनहगार नहीं रहेंगे, बेअमल नहीं रहेंगे, उनकी निगाहें करम से अल्लाह लोगों की जिंदगी को आबाद अता फरमाएगा। कल मस्जिदों में जो कैफियत नजर आती थी, इंशाअल्लाह ताला फिर वो मस्जिदें वीरान नहीं बल्कि हुसैनी रंग की बुनियाद पे मस्जिदें आबाद नजर आएंगी। लेकिन आज बड़ा ही अफसोस और बड़ा ही कलक होता है उस वक्त कि जब हम जलसों की रंगों को देखते हैं, मिजाजो ख्यालात को जब जायजा लेते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशियों की लहरें दौड़ती हैं, लेकिन जब हम अपने आमाल का तज़किया करते हैं, हम अपनी जिंदगी की अदाओं को देखते हैं तो हमारी जिंदगी हुसैनी रंग से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। न हुसैन की नमाज हमारे पास, न हुसैन की सदाकत हमारे पास, न हुसैन की हक्कानियत हमारे पास, न हुसैन की शरीयत हमारे पास, न हुसैन की तरीकत हमारे पास, न हुसैन की हकीकत हमारे पास, न हुसैन की मार्फत हमारे पास, न हुसैन की बहादुरी और शुजाअत हमारे पास। कि आपने सुना होगा कि करबला में हुसैन और हुसैनियों ने जो अपनी जिंदगी गुजारी है, किसी पे जुल्म नहीं किया, किसी पे ज्यादती नहीं किया, किसी को सताया नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, बल्कि जब तक हुसैनी रंग और हुसैनी किरदार पे लोग गालिब रहे तो वो वक्त भी करबला की तारीख पुकार के कहती है कि 10वीं मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन तो शहीद हो गए, लेकिन करबला के दरमियान, करबला के मैदान में 72 नफूसे कुदसिया जिन्होंने अपनी जाने राहे मौला में कुर्बान कर दी। हुसैन का वो बेटा जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, वह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की सरजमीन पर कभी उन्हें कैदी बनाया गया, कभी उनके पांव में बेड़ियां डाली गई, हाथों में जंजीर पहनाए गए, लेकिन बावजूद उसके हुसैन का बेटा करबला की सरजमीन पर अज़्म इस्तिक़लाल का पैकर नजर आया और दुनिया को पैगाम देता रहा। कहा लोगों सुनो सुनो, एक यजीदी कहता है, कहा हुसैन बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम नबी के खानदान से ताल्लुक रखते हो, नवासे रसूल हो, तुम्हारे घर तुम्हारे खानदान में तुम्हारे नाना के ऊपर कुरान का नुज़ूल हुआ, तुम्हारे नाना जिनके ऊपर कुरान की आयतों का नुज़ूल हुआ, शरीयत के अलमबरदार वो मुस्तफा जाने रहमत, उनका खून तेरे रगों में गर्दिश कर रहा है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हाथों में जंजीर पहनाए गए, पांव में बेड़ियां लगा दी गई है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन यजीदियों को उस मैदान में ही कहा था, सुन लो, याद रखना मैं अपने तकदीर पर राज़ी हूं,
मैं अपने तकदीर पर राजी हूं। ये मत समझना कि हुसैन का बेटा मजबूर है। हुसैन का बेटा मजबूर नहीं है, अल्लाह की तकदीर पर राजी है। अगर इसकी कुदरत देखना चाहते हो तो हुसैन ने एक झटका मारा, जंजीरें टूट गई और अल्लाह पाक ने वो इस्तिकलाल का पैकर बनाया कि बेड़ियां खत्म हो गई। कहा अल्लाह पाक ने कुव्वत तो दिया है लेकिन मैं अपने तकदीर पे राजी हूं। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तो बाबा ने इम्तिहान दे दिया। आज हुसैन का बेटा भी इम्तिहान। हजरात, एक मुसलमान को हुसैन की औलाद की, उनके जिंदगी की उन अदाओं को अपनाने की जरूरत है जो हुसैन ने अपनी औलादों को पेश फरमाया था। करबला वालों ने जो अपना रंग रखा था वो रंग आज हमारे अंदर जरूर आना चाहिए। आज अफसोस कब होता है कि जब हम अपनी समाज की हालत को देखते हैं, हम मुस्लिम कौम की हकीकतों को देखते हैं तो बड़ा तरस आता है। आज जगह जगह इलाकों में या देहात इलाका हो या जहां पे सही उसके इंतजामात न हो तो इस समाज के अंदर नारे लगाने वाले बहुत मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने नारे लगे हैं ना कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में इतने नारे नहीं लगते जितने नारे लग चुके। लेकिन याद रखें, आपका दिल तो बाग बाग है कि जलसा बहुत कामयाब हो गया। नारों से जलसों की कामयाबी नहीं होती। तारीख बुजुर्गों की पढ़ें, सरकारें सुल्तानी की तकरीर 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4-4 घंटों की तकरीर होती थी। तो उन तकरीरों का तेवर नारों से कामयाबी नहीं होती थी। शराबी बैठा होता, नमाजी बन जाता, बेअमल होता, तकरीर सुन लेता तो बाल हो। जलसों की कामयाबी नारों के एतबार से नहीं होती, वरना नारे लगाने से ही जलसा कामयाब होता। तो आप ही नारा लगाते हैं, आप ही के लिए काफी था। नारे लगा लेते, जलसों की कामयाबी हो जाती। गौसे आजम की तकरीर होती थी, सरकार गौसे आजम तकरीर करते थे, और जब तकरीर करते थे ना तो उनकी तकरीरों के लबो लहजे और उनके जुमलों से मजमे का हाल क्या होता। नंबर 1, तकरीर में अल्लाह पाक ने वो कशिश दी थी कि बगैर माइक के तारीख पुकार के कहती है 70,000 का मजमा, 1-2 हजार नहीं, कितने मजमों की तादाद 70,000। और 70,000 का मजमा हो और गौसे आजम का खिताब हो, जो आगे वाला गौसे आजम के जुमलों को सुनता वो सबसे पीछे वाला गौसे आजम के जुमला को वैसे ही सुनता। गोया बयान अब्दुल कादिर का होता और कुदरत से समात की अल्लाह कुव्वत बढ़ा देता। जो जहां रहता वही सुनता। ये तेवर थे तकरीर के, ये जादू बयानी थी गौसे आजम की। और तकरीर में जब मजमा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तकरीर का हाल क्या होता कि हर तकरीर में कुछ जनाजे निकलते। तकरीर में तो नारा लगाया और नारा लगा के लोग चले भी जाते हैं। नारा लगाया चले गए। नारा लगाने वाले भी अब किराए पे बहुत से लोग होते हैं और ये जज्बा रखते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह आपको तौफीक दे, खूब नारा लगाएं। हम लोग नारा ही वाले हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि सिर्फ नारों ही पे सिमट के न रहे, सिर्फ नारे ही तक सिमट के न रहे। हमारा वो नारा लगे कि जब खैबर का किला उठाना हो तो 10 ताकतों की लोगों की एक लंबी जमात से वो खैबर का किला ना उखड़े और अली नारा लगावे तो अकेले खैबर का किला उठा के फेंक। नारा ऐसा हो कि रूहानी कुव्वत भी हो, ईमानी हरारत भी हो, ऐसी ताकत हो कि इंसान देखे एक इंसान जा रहा है, अली अकेले जा रहे हैं, लेकिन अली के साथ हजारों कुव्वतें उनके साथ मौजूद होती। तो नारा भी हो और रूहानियत भी हमारे साथ। आज हमारे अंदर ये चीज की कमी। जब फर्ज करें नारा तो बहुत लोग लगा लेते हैं, अब जुमा का दिन हो, मुअज्जिन नहीं हो,
कहा जाए बाबू कितने गह नारा लगाने वाले, ये जुम्मा को तुम ही को आजान देना। मैं अपनी बात कहता हूँ, अपनी बात। अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल से एक जगह इमामत करता हूँ। 32 साल, 32 साल से 32 दांत, और 32 दांत की झुरमुट में एक जुबान। ये बहुत से उलमा और इमाम बैठे, हर इमाम को जान रहा है कि इमामत का मुसल्ला कितना खतरनाक होता है, कितना नाजुक होता है। मुसल्ला इमामत बहुत नाजुक, बाल से ज्यादा बारीक, इतने नाजुक मोड़ पे इमाम गुजरता है। और 32 साल से इमामत कर रहा हूं। इस साल ईद की नमाज में मैंने लोगों से कहा भाई लंबी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 12 कट्ठे में ईदगाह है, और वो भी ईदगाह कुर्बानी में फूल हो। बाहर ईदगाह के 3 सफ में लोग थे, और इतनी लंबी जमात, 7 गांव के लोग उस ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, बड़ी लंबी जमात थी। इसी लंबी जमात की बुनियाद पर कुछ लोगों ने कहा कि माइक का इस्तेमाल किया जाए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुहतात उलमा बुजुर्ग आलिमों ने, हाफिज मिल्लत से बनारस में किसी ने मसला पूछा था, कहा हुजूर माइक से नमाज पढ़ाने का क्या मसला है, माइक से नमाज पढ़ाने का क्या मसला है। आज बहुत सारे बंबई में तो माइक से नमाज होती है, अजमेर शरीफ में माइक से, मक्का शरीफ में माइक से, मदीना शरीफ में माइक से। बुजुर्गों का मिजाज देखें। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, हाफिज मिल्लत ने क्या जवाब दिया, कहा जब असल मौजूद है, हाफिज मिल्लत फरमाते हैं असल मौजूद है, असल मौजूद है। जमाने रिसालत में न माइक था, न माइक बनाने वाला था। हाफिज मिल्लत ने कहा जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाते, इमामत पे रसूल होते और सहाबा मुक्तदी होते, रसूल की आवाज पहुंचाने के लिए सहाबा मुकब्बिर बहाल किए जाते, और नबी की तकबीर सहाबा तकबीर के जरिए पूरे मजमा तक पहुंचा देते, और सबकी नमाज हो जाती। हाफिज मिल्लत ने कहा यह दुरुस्त है, जमाने रिसालत में यही होता था। जब ओरिजिनल चीज मौजूद है तो डुप्लीकेट के चक्कर में क्यों पड़े। हाफिज मिल्लत का जवाब, बुजुर्ग आलिम है तो जुमले भी बहुत दुर्रस हैं, तमाम इख्तलाफात और तमाम चेमी गोइयों को काटते हुए का ओरिजिनल पे आ जाए। जब ओरिजिनल मौजूद है तो फिर उसके चक्कर में काहे परेशान होते हो। बहरहाल यही मसला हमारे यहाँ भी रखा गया। मैंने कहा सुनिए, गुंजाइश जब तक है मुकब्बिर के जरिए काम चल सकता है, तो अब तकबीर बोलेगा कौन? सवाल है कि तकबीर बोलेगा कौन? ऐसा नहीं कि आप ही के यहाँ नारा लगता, हम लोग यहाँ भी खूब नौजवान सब, जयपुर वाला सब आया हुआ है, गली गली में जलसा, गली गली में महफिल, और हर मिलाद में लगता है कि मैं जलसा में बोलूं, इतने लंबे मजमे में। इसलिए कि बड़ी लंबी जमात है, लगभग 2000 मुसलमान की आबादी है। तो अब जाहिर सी बात है तादाद ज्यादा होगी तो मजमा ज्यादा होगा, नारे बहुत लगते हैं। मैंने कुर्बानी की नमाज में कहा कि भाई नौजवानों से गुजारिश है कि आप लोग भी बीच में तकबीर बोलिएगा। क्या बोलना है इमाम साहब अल्लाह अकबर कहें तो अल्लाह अकबर ही उसी को आपको बोलना है, आवाज ताकि पूरे मजमे में चली जाए। और जब तकबीर कहने की बात आई, मैंने सब बतला भी दिया। नमाज शुरू हुई तो एक बेचारा मुअज्जिन और दूसरा बेचारा हाफिज, यही 2 आदमी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि लोग पीछे तक बहुत से लोग मुश्तबा रहे और लोग परेशान रहे कि भाई सही तौर पे आवाज नहीं पहुंच सकी। जलसों में नारा इतना गूंजे कि लगे कि मोहल्ला उड़ जाए, आसमान तक आवाज पहुंच जाए। और जब नमाज की बात आई तकबीर कहने की तो सब मैदान छोड़ के गए, तकबीर बोलना नहीं आया। तो ये अफसोस नहीं तो और क्या, ये अफसोस नहीं, रोना नहीं तो और क्या है। इसलिए मैं वो मौलवी भी नहीं जो किसी की खुशामद करता हूं, बल्कि हक बात बोलने की कोशिश करता हूं कि आप अपनी जिंदगी को सुधारें। फुला देना कौम को ये तरक्की नहीं है, कौम को हंसा लेना ये कमाल ही नहीं है, बल्कि असल कमाल है कि जो बीमारी हो उसका इलाज किया जाए, जो कमी हो उसको दूर किया जाए। करबला की तारीख में बैठे हैं तो करबला का नक्शा भी यही सबक सिखलाता है।
करबला की तारीख भी यही कहती है। अगर हुसैन मसालिहत कर लेते, तारीफ का पुलंदा बांध देते, तो यजीद फूल के बिल्कुल आसमान पे चला जाता। लेकिन हुसैन ने क्या देखा कि यजीद ये शराबी है, यजीद ये ताशबाजी करता है, ये जुआबाजी करता है, ये मनहियात शरिया को हलाल करार देता है। हज़रत इमाम हुसैन की निगाह पड़ी कि अगर मैं इसके हाथ पे हाथ रख दूंगा। आज फर्ज करें गांव में किसी वहाबी का इंतकाल हो जाए, ये हाफिज नौशाद जनाजा में चले जाए, तो गांव का आदमी क्या कहे, वो हाफिज जी तू हूं तो गेलहू जनाजा पर। दलील होगी ना भाई, लोग क्या बनाएंगे दलील। और अगर रहे नसीब के मौलाना साजिद साहब चले जाए, तो भाई जामे मस्जिद के इमाम साहब सब गए तो सब गए, हमारे इमाम साहब भी चले गए, पूरा गांव में कोहरा, वहाबी के जनाजा में वो भी चले गए। अब सवाल पैदा होता है, हुसैन, ए हुसैन, आपको क्या दिक्कत पड़ी? हुकूमत यजीद की थी, तख्त पर यजीद बैठा था, हुकूमत पे कब्जा यजीद का था। आप मान लेते, आप मान लेते। अब दो चीज यहाँ पे, शरीयत और फिक़ह। फिक़ह में एक वसूल फिक़ह है, वसूल फिक़ह का एक ग्रामर है। एक क्या है भाई, उसका एक ज़ाब्ता कानून है। एक का नाम है रुखसत और दूसरे का नाम क्या है, अजीमत। एक का नाम रुखसत, दूसरे का नाम अजीमत। अब इसको आसान शब्दों में समझ लें। रुखसत किसको कहते हैं, अजीमत किसको कहते हैं? रमजान का रोजा फर्ज है, सब लोग मिलके कहिए रमजान का रोजा फर्ज है। सफर की हालत में अगर कोई हो, अगर आप सफर में जा रहे हैं तो सफर की हालत में रोजे में रुखसत है मुसाफिर को कि रोजा कज़ा कर ले, और सफर जब खत्म हो जाए तो उन रोजों की कज़ा बाद में अदा कर। ये क्या है भाई, सहूलत। उसी को शरीयत ने कहा रुखसत, उसी को शरीयत ने कहा रुखसत। सफर में आप हालत सफर में हैं, हो सकता है कि रोजा रख करके सफर करेंगे, आपके जिस्म पे काफी उसका असर होगा, निकाहत आएगी, कमजोरी आएगी, तो शरीयत ने रुखसत दिया कि आप रोजा तोड़ दें। वो रोजा चाहे बाद में आप उनको रखें, उसकी कदा कर लें, ये रुखसत। अजीमत क्या है कि जिस्म पे जो चाहे परेशानी आ जाए, दिक्कत झील लूंगा, सफर थोड़ा मुश्किल है, टफ है, उसको भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन सफर में भी रोजा नहीं तोड़ूंगा। एक है रुखसत, एक है अजीमत। कहा हुसैन, ये आका हुसैन, क्या बात थी कि यजीद से तालमेल न किया, यजीद से मसालिहत न की। हुसैन ने कहा, सुन लो, मैं चाहता मसालिहत कर लेता, रुखसत पे अमल हो जाता, रुखसत पे अमल हो जाता। जब जाबिर जालिम बैठा है तो हाथ दे देता, बात बन जाती। लेकिन तरबियत मुझको रसूलुल्लाह ने किया था, रसूलुल्लाह ने पढ़ाया था, रसूलुल्लाह ने पिलाया था। पढ़ाना और है और पिलाना और है। रसूलुल्लाह ने पढ़ाया भी है, रसूलुल्लाह ने पिलाया भी है। जब सरकारे सुरकाही पिला दे तो इतना बाकमाल, जिसको आला हजरत पिला दें तो कोई मुफ्ती आजम हिंद बन जाए, कोई हुज्जतुल इस्लाम हो जाए, कोई मुहद्दिस आजम बन जाए, कोई मुफस्सिर आजम बन जाए। जिसको रसूलुल्लाह पिलाए उसे हुसैन आजम। अल्लाह के प्यारे रसूल ने जिसको पिलाया है, जिसको पैगंबर ने तरबियत की है, जिसको रसूल पाक ने नमाज में भी उनका ख्याल फरमाया है, जिसको रसूलुल्लाह ने अपने दोशे मुबारक पे सवार किया है, जिसको रसूलुल्लाह ने अपने पुश्तैनवर पे सवार किया है, वो हुसैन जिसको रसूलुल्लाह ने पढ़ाया भी था और पिलाया भी था। वो कैसे हुसैन मसालिहत करते, कैसे मसालिहत करते। हुसैन ने कहा, सुनो, नाना ने पढ़ाया भी है, पिलाया भी है, इसलिए जब तक जिस्म में कुव्वत बाकी है, ताकत बाकी है, रगों में खून गर्दिश कर रहा है, इन जालिम भेड़ियों से मैं मसालिहत नहीं कर सकता। अब आखिर बात, इसलिए कि वक्त मुतय्यन है, आखिर बात
कि पूरी दुनिया जानती है कि जब किसी के सर पे हमला हो, सर पे हमला हो, अगर किसी के सर पे कोई ढेला चलाने लगे तो क्या करेगा आदमी? ढेला चले तो क्या कीजिएगा? सर वैसे छोड़ देंगे? सर बचाएंगे कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई, अगर ढेला कोई सर पे मारेगा तो सर बचाएंगे या सर फुड़वाएंगे? अकल कहता है ना भाई कि सर बचाएंगे। अब सर बचाएंगे तो अब कुछ लेकर के गए हैं तो सर बचा लीजिएगा, कोई ढेला चलाएगा तो कुदरती तौर पे आदमी अपना हाथ सर पे रखता है कि ढेला चले, पत्थर चले और इस हाथ से अपने सर को बचाऊं। हाथ तो जख्मी हो सकता है, सर जख्मी नहीं होगा। चोट हाथ पे लगेगी, सर पे न लगेगी। गोया सर बचाने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया जाए। ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, आपका रंग क्या था, आपका तेवर क्या था, आपकी जिंदगी की अदा कैसी थी? पूरी दुनिया सर बचाने के लिए हाथ का यूज करता है, हाथ का इस्तेमाल करता है। वारे हुसैन, आपकी अकीदत को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी जिंदगी को सलाम, आपकी सुबह सलाम, आपकी शाम को सलाम, आपकी अदा को सलाम, आपकी अकीदत को सलाम। ए हुसैन, दुनिया सर बचाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करती है और ए हुसैन, आपने हाथ बचाने के लिए अपना सर दे दिया, लेकिन जालिम को अपना हाथ दे दिया है और दुनिया को बताया है कि कभी भी ऐसा मौका आ जाए तो ऐसे वक्त पर तुम हुसैन को याद कर लेना। रुखसत पे अमल करते तो आज हम लोगों को रसूलुल्लाह का दीन ना मिला। जिस दीन पे हम लोग चलते हैं ना, जिस दीन के बारे में कब्र में भी पूछा जाएगा, माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? अगर करबला में हुसैन मिल जाते, रुखसत पे अमल कर लेते तो फिर ये दीन की पहचान हमें न मिलती, दीन की हक़ानियत का पता न चलता, दीन की शनाख्त न मिलती। इसलिए हुसैन ने अपने सर, अपने हाथ को बचाने के लिए अपना सर दे दिया और दुनिया को एक पैगाम दिया। कहा सुनो सुनो, ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं जिन्होंने अपनी हक़ानियत इस्लाम पर कायम रखकर अपने नाना की दीन का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दिलों में भी हुसैन का प्यार हो तो जिंदगी क़यामत तक गुजारना, लेकिन जिंदगी गुजारने का नक्शा यजीदियों से नहीं लेना, लीडर और रिफॉर्मर से नहीं लेना। अगर जिंदगी का वसूल लेना हो तो करबला के हुसैन से लेना। आज उसी हुसैन की याद में है, हुसैन के बच्चे बच्चे, हुसैन के 72 में भी अजान हो रही थी। आखिर बार हुसैन के खीमे में भी अजान हो रही थी और 22,000 का यजीदी लश्कर उधर भी अजान हो रही थी। अब यहाँ पे थोड़ी तवज्जो, जो हुसैनी हैं वो भी अजान दे रहे हैं, जो यजीदी हैं वो भी अजान दे रहे हैं। उधर भी अजान, इधर भी अजान। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई यजीदी नहीं, कोई यजीदी नहीं ना है, कोई यजीदी नस्ल का जन्म भी नहीं ले रहा है, इसलिए कि अल्लाह ने उसको मिलियामेट कर दिया, उसको मिटा दिया। जिसने हुसैन को मिटाना चाहा, खुदा ने उसकी नस्ल मिटा दी, उसका नस्ल मिटा दिया, उसका खानदान मिटा दिया। और जिसने हुसैन से प्यार किया, क़यामत तक अल्लाह ने उसका मर्तबा बुलंद फरमा दिया। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खीमे में भी अजान और उधर यजीदियों के खीमे में भी हुसैन अजान। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हम हुसैन से मोहब्बत भी करें और हमको अजान ना आए, ये अफसोस है कि नहीं? मोहब्बत हुसैन की है लेकिन अजान नहीं, कहा तकबीर कहना है। अभी एक जगह इत्तेफाक से हम लोग गए, चंद आदमी थे, नमाज पढ़ने का वक्त कहा कि भाई आप तकबीर कहिए, जबकि बहुत दिनों से बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं। अब वो बैठ के उठ नहीं रहे, अरे भाई तकबीर कहने बोलते हैं, तो हम कभी तकबीर नहीं कहें। कहा या अल्लाह, ऐसे मुसलमान जिनको तकबीर नहीं कहना, और मुहर्रम का महीना हो तो उन्हीं का नारा बुलंद, वही ज्यादा बुलंद आवाज से नारा लगा। तो याद रखें, हुसैनी 72 थे लेकिन बच्चा बच्चा अजान दे रहा था, अजान की सदाएं गुज रही थी, हत्ता के यजीदी खीमे में भी अजान हो रही थी। तो गोया कल का यजीदी भी अजान जान रहा था, आज का हुसैनी अजान नहीं दे पा रहा।
तकबीर नहीं कह पाता है। इसलिए जब भी करबला की तारीख आवे तो नारा भी लगाइए और इमाम साहब की बारगाह में आइए, अजान भी सीखिए और तकबीर भी कहिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अजान देने में कितना सवाब, अजान देने में कितना सवाब। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर लोगों को पता चल जाए कि अजान में कितना सवाब है तो अजान देने के लिए तलवार चढ़ने लगे। तलवार कि हम अजान देंगे तो हम हाफिज नौशाद साहब का देंगे, मौलाना कमरुल हुदा साहब क्यों देंगे, हम अजान देंगे। यानी अजान देने के लिए तलवार चलने लगेगी। ये फजीलत है अजान, ये फजीलत हदीस शरीफ में अजान की दी गई है, इतनी फजीलत। और नबी फरमाते हैं जो मुअज्जिन होगा कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में उनका सर हश्र के मैदान में आम लोगों से ऊंचा होगा। जो मस्जिद में अजान देता होगा, अंदाजा लगावे इतनी फजीलत, लेकिन हम अजान से गाफिल हैं। अल्लाह ताला हम हुसैनियों के दिलों में हमारी शरीयत की भी मोहब्बत, दीन की भी मोहब्बत और अजान नमाज की भी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हुसैन ने अपना सर दिया तलवार चलाते हुए नहीं, बल्कि हुसैन का सर सजदे में रहा। एक सजदे में सर रखा हुसैन ने और उसी सजदे की हालत में हुसैन का सर जुदा हुआ। गोया हुसैन पैगाम दे रहे हैं हुसैनियों चाहे जहां रहना कभी नमाज मत छोड़ना, इसलिए कि तुम्हारे आका हुसैन ने सजदे में अपनी शहादत का जाम नोश किया है, सजदे में अपनी शहादत के जाम को नोश किया है। हुसैन शहीद तो हो गए, लेकिन ऐ हुसैनियों हुसैन का सजदा कज़ा न हो सका। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में भी हुसैन की वही रंग, हुसैन की वही कैफियत, हुसैन की वही मोहब्बत अता फरमाए, ताकि हमारी दुनिया भी आबाद हो जाए, हम लोगों का उक़बा भी ताबनाक हो जाए। जो वक्त दिया गया था वो मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।